नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भानगढ़ किले की। जी, भानगर। मिली जानकारी के अनुसार इसे अक्सर भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। बिल्कुल। और कई लोग तो इसे प्रेतवादित भी मानते हैं। हाँ, हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, जिनमें किंवदंतियां और कुछ लोगों के अनुभव भी शामिल हैं। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। दिन के उजाले में अगर देखें तो अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये किला और इसके खंडहर, मतलब जैसे पुराने महल, मंदिर, बाजार, ये सब तो बड़े शांत और ऐतिहासिक लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कि आपने कहा, स्रोतों के मुताबिक जैसे ही सूरज ढलता है, हाँ, वहां का माहौल एकदम बदल जाता है। हवा थोड़ी भारी सी लगने लगती है, खामोशी अजीब सी हो जाती है। और एक अनदेखी उपस्थिति का एहसास, ऐसा भी सुनने में आता है। जी, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ऐसा लगता है। अच्छा। क्योंकि इस जगह की जो ये रहस्यमयी पहचान है, वो इतनी पक्की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई ने हाँ, एएसआई ने भी। वहां एक आधिकारिक सूचना पट लगाया हुआ है। क्या लिखा उस पर? उस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद परिसर में रुकना सख्त मना है। अब सोचिए, सरकारी तौर पर ऐसी चेतावनी। हाँ, ये तो बड़ी बात है। ये सरकारी मोहर एक तरह से उस डर को आधिकारिक पहचान देती है ना? सही कहा। और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर इस किले के साथ इतना खौफ जुड़ा क्यों है। वही तो, इसके पीछे की असल कहानी क्या है? क्या वजह है इसकी? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो मुख्य कहानी या किंवदंती सूत्रों से निकल कर आती है, वो कई सौ साल पुरानी है। कहते हैं कि भानगढ़ में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। अच्छा। उसी राज्य में एक तांत्रिक था, सिंघिया नाम का। वो राजकुमारी पर मोहित हो गया। तांत्रिक। ओके। हाँ, और उसने राजकुमारी को अपने वश में करने का फैसला किया। इसके लिए उसने काले जादू का सहारा लेने की सोची। ओह। उसने एक इत्र की शीशी ली और उस पर कोई जादू टोना किया ताकि वो राजकुमारी तक पहुंच जाएं और वो उसके वश में आ जाएं। लेकिन कहानी में कुछ मोड़ आया होगा, है ना? बिल्कुल। राजकुमारी काफी समझदार थीं। कहते हैं उन्हें उस इत्र में कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने पहचान लिया। हाँ, उन्होंने तांत्रिक की चाल समझ ली और वो शीशी लेने के बजाय उन्होंने उसे पास की एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया या दे मारा। अच्छा, फेंक दिया। फिर? और यही से कहानी और नाटकीय हो जाती है। कहते हैं कि वो जादू वाली शीशी जब चट्टान से टकराई तो हाँ। वो चट्टान तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी अरे, और सीधे उसके ऊपर जा गिरी। तांत्रिक वहीं मर गया। उसी चट्टान से? जी, उसी चट्टान से। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ को एक भयानक श्राप दिया। श्राप? क्या कहा उसने? प्रचलित कहानी के हिसाब से उसके आखिरी शब्द कुछ ऐसे थे कि भानगढ़ में कोई आत्मा कभी चैन से नहीं रह पाएगी। बाप रे। इसकी दीवारें ढह जाएंगी, इसके रहने वाले गायब हो जाएंगे और ये भी कि इसकी सुंदरता ही इसका विनाश बनेगी। और क्या सच में ऐसा हुआ? मतलब दस्तावेज या स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, कहानी को अगर आगे बढ़ाएं और जो दस्तावेज मिलते हैं, उनसे लगता है कि श्राप के बाद भानगढ़ का पतन शुरू हो गया। सच में? इलाके में भयानक सूखा पड़ा। लोग या तो रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे या जगह छोड़ के चले गए और आखिर में कहते हैं एक युद्ध हुआ जिसमें शाही परिवार भी खत्म हो गया। तो पूरा शहर वीरान हो गया मतलब? हाँ, पूरा शहर वीरान हो गया। तो ये जो श्राप की बात है और शहर का जो हश्र हुआ, उसमें एक तरह का मेल दिखता है। ये तो वाकई अजीब है। बिल्कुल। और ये अतीत का असर आज भी वहां महसूस किया जाता है, कम से कम उन लोगों के अनुसार जिन्होंने वहां रात गुजारने की कोशिश की या सूर्यास्त के बाद रुके। हाँ, वो अनुभव मैंने भी सुना है, रात में अजीब आवाजें आने की बातें। जी, कई स्रोतों में जिक्र है कि रात के समय खंडरों से अजीब मंत्रोच्चार या जैसे कोई गा रहा हो, ऐसी आवाजें आती हैं, जबकि आसपास कोई होता नहीं है। और परछाइयां दिखना, किसी के छूने का एहसास होना। हाँ, अचानक हिलती हुई परछाइयां दिखना, ऐसा लगना कि किसी अनदेखे ने छुआ है। और कुछ लोगों ने तो पुरानी राजस्थानी में फुसफुसाहटें सुनने की बात भी कही है। पुरानी राजस्थानी में? ये तो और भी डरावना लगता है ना? कुछ दावे तो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। जैसे? जैसे चांदनी रातों में किले की किसी दीवार पर या परकोटे पर घूंघट ओढ़े एक महिला की आकृति दिखना। ओह। या फिर महल के अंदर से चीखें सुनाई देना, जो अचानक शुरू होती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। और वो एक घटना भी सुनी है जहां कुछ लोग रुके थे और... हाँ, एक घटना का जिक्र मिलता है जिसमें कुछ दोस्तों का समूह सूर्यास्त के बाद भी किले में रुक गया था।
कहानी के मुताबिक उनमें से सिर्फ एक ही वापस आया। वो भी ऐसे सदमे में था कि फिर कभी कुछ बोल ही नहीं पाया। ये सब सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ देखिए, सोचने वाली बात यह है कि कैसे कहानी जिसमें एक राजकुमारी है, एक तांत्रिक है, एक श्राप है, ये पीढ़ियों तक चलती रहती है। हाँ, और सिर्फ चलती नहीं बल्कि उस जगह की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। सही कहा। तो क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है जिसे शायद स्थानीय लोग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए या शायद दूर रखने के लिए जिंदा रखते हैं? या फिर उस जगह के माहौल में, उसकी ऊर्जा में वाकई कुछ ऐसा है जिसे हम तर्क से नहीं समझ सकते? यही सवाल है। हमारे स्रोत हमें इन दोनों ही संभावनाओं पर सोचने को मजबूर करते हैं। तो आखिर इन सब कहानियों, चेतावनियों और अनुभवों का हम निचोड़ क्या निकालें? क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत किस्से हैं या सचमुच कुछ जगहों पर इतिहास अपनी कोई गूंज, कोई छाप छोड़ जाता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ स्थान अपने अतीत की घटनाओं को, चाहे वो खुशी की हो, दुख की या किसी बड़ी त्रासदी की, उनकी यादों को अपनी हवा में, अपनी दीवारों में समेटे रहते हों? और क्या वो अतीत कभी पूरी तरह मिटता है, या कुछ खास जगहों पर वो किसी अनदेखे रूप में आज भी मौजूद रहता है? भले ही हम उसे अपनी इंद्रियों से पूरी तरह समझ न पाएं, ये सवाल भामगढ़ की खंडरों में शायद आज भी गूंजता है। बिल्कुल। सोचने के लिए गहरा विचार है।